इस वीडियो के एंड में एक ऐसा चैलेंज मैं आपको देना चाहता हूं दैट विल कंप्लीटली चेंज योर लाइफ इन 2024. तो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस till the very end. नया साल आने वाला है which means you have 12 new months and 365 new days, 365 new opportunities. And अगर आप चाहते हो कि 2024 becomes the best year of your life, तो इस वीडियो को एंड तक देख लो because I'll be talking about everything you need to do to reinvent yourself in 2024. अब हर नया साल एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है टू स्टार्ट ओवर अगेन. आपने कुछ चीजें स्टार्ट करी थी जो आप पूरा नहीं कर पाए 2023 में, बट in 2024 you can start all over again. You can be a completely new person if you know what I will be telling you in this video. तो वीडियो को एंड तक देखना, हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, एंड एक बार इस वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर करना. दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट ये सब करने से पहले अंडरस्टैंड वन थिंग, यू मस्ट फियर लिविंग एन ऑर्डिनरी लाइफ. हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां महंगाई बढ़ रही है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, बट सैलरीज उतनी रह रही है, विच मीन्स एवरीथिंग इज बिकमिंग मोर एंड मोर अनअफोर्डेबल. इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आप हर जगह देख सकते हो. लोग आजकल घर नहीं खरीद रहे हैं, लोग आजकल शादी नहीं करना चाह रहे. पीपल डोंट वांट टू हैव किड्स एंड अवॉइड ऑल फाइनेंशियल बर्डन, क्योंकि एवरीथिंग इज बिकमिंग अनअफोर्डेबल. एंड दैट इज वाई यू मस्ट फियर लिविंग एन ऑर्डिनरी लाइफ. एक साधारण लाइफ से आपको दूर भागना है, बिकॉज दैट विल नॉट लीड यू एनीवेयर गुड इन लाइफ. इसी वजह से द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच हैज वाइडन्ड एक्सट्रीमली एंड देयर इज नो मिडिल क्लास इन इंडिया. एंड हेंस द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ इट इज टू टेक द रोड नॉट टेकन एंड add more sources of income in your career. We'll talk about that in this video, but I want you to get into this mindset of fearing the normal life. But अब बात करते हैं about what you need to do even before you reinvent yourself. ठीक है? The most important thing to do right now is to take a piece of paper and do a year-end review. 2023 में आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी. कुछ अच्छी चीज़ें हुई होंगी, कुछ बुरी चीज़ें हुई होंगी, कुछ लोगों ने धोखा दिया होगा, कुछ लोगों ने आपको कुछ हेल्प करी होगी, आपके कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे जिनके थ्रू आप जाकर के आपने कुछ नई चीज़ सीखी. राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, मेक इट वेरी डिटेल्ड. अपनी खुद की गैलरी जाके देखो क्या क्या आपने किया, आप कौन सी ट्रिप्स पे गए, आपने कौन से नए दोस्त बनाए, आपके कौन से नए दोस्त छूट गए. डू नॉट लीव एनीथिंग अनटर्न्ड. हम लोग बहुत बार चीज़ों को ऑन अ वाइडर स्केल नहीं देख पाते. यू नीड टू हैव दैट 30,000 फीट व्यू, एंड टू डू दैट यू नीड टू डू अ ईयर एंड रिव्यू. तो उसमें आप क्या करोगे, अपनी गैलरी देखो, अपने जो आपकी लाइफ के इवेंट्स हैं उसको देखो, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के आर्काइव्स देखो, एंड लुक एट आप क्या कर रहे थे उस दिन, बट ऑल्सो थिंक ऑफ वॉट वॉज गोइंग ऑन इन योर माइंड एट दैट पॉइंट, एंड आपने उस एक्सपीरियंस से क्या चीज़ सीखी. तो यू कैन राइट अबाउट द लेसन्स दैट यू लर्न इन 2023. आपके साथ जो भी एक्सपीरियंसेस हुए उनसे आपने क्या चीज़ सीखी. यू कैन राइट डाउन इन एज मच डेप्थ एज पॉसिबल. नंबर 2, राइट डाउन द गुड थिंग्स दैट हैपेंड विद यू इन 2023. फॉर एग्जाम्पल, आई केम ऑन टेलीविजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023 ऑन CNBC TV 18. वट एवर इट इज फॉर यू, बी वेरी क्लियर अबाउट इट एंड राइट इट डाउन ओवर देयर. नंबर 3, ट्राई टू बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव इन योर लाइफ. एक बार अपनी लाइफ में देखो कौन से वो लोग हैं जो आपको हमेशा हेल्प करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के इन रिटर्न. राइट डाउन देयर नेम, राइट डाउन वो कैसे आपको हेल्प कर रहे थे, एंड ऑल्सो थिंक अबाउट आपकी लाइफ में कितनी अबंडेंस है. राइट, आपकी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें हैं जिनको लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए. हम लोग ना कई बार अप्रिशिएट नहीं करते कुछ चीज़ों को जो हमारी लाइफ में है, अनटिल वो हमारी लाइफ से चले जाती हैं. तभी हमको रियलाइज होता है कि कितनी इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ें, वो लोग, वो दोस्त, वो लव्ड वंस, वो पेरेंट्स जो हमारे साथ थे, जो हमें हेल्प कर रहे थे, एंड अब वो नहीं रहे. तभी हमें समझ आता है उनकी इंपॉर्टेंस. तो मेक श्योर यू डोंट डिले इट टू दैट टाइम. राइट इट डाउन राइट नाउ. व्हाट आर द थिंग्स इन योर लाइफ एंड पीपल दैट यू आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर. आई एम ग्रेटफुल फॉर माई टीम एट मार्केटअप एंड माई को फाउंडर. आई एम थैंकफुल फॉर माई पेरेंट्स कि उन्होंने मेरे को अलाउ किया टू मेक यूट्यूब. आई गॉट अ न्यू हाउस फॉर माई सेल्फ इन 2023. तो ये सारी चीज़ों के लिए आई एम एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट, थैंकफुल एंड ग्रेटफुल, एंड दैट इज वाई आई विल राइट इट डाउन in my year end review. Number 4, write about the health of your relationships. आपके कौन से नए दोस्त बने, आपके कौन से दोस्त थे जो पीछे छूट गए. There is a big problem people have. They think that कि दोस्त हमेशा के लिए होने चाहिए. That is not really true. Friendships and relationships can be seasonal. कई बार there are people who just come into your life like a season. वो आपको कुछ एक lesson सिखाते हैं, कुछ help करते हैं, and then they move ahead with their life. But you take a part of them and their lessons with you. They will always be a part of every friend I've met in my personality, in the way I talk, in the way I move, in the way I behave, in the way I think.
ये सब कुछ इम्पैक्ट होता है व्हेन यू हैव अ न्यू फ्रेंड. सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल एंड राइट डाउन दोज फ्रेंडशिप्स दैट यू हैड. कौन से दोस्त थे जो चले गए, क्यों चले गए, व्हाट कैन यू डू टू गेट देम बैक, और अगर नहीं आ सकते तो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस फ्रेंडशिप. इस रिलेशनशिप ने आपको कैसे ग्रो करने में हेल्प करी. राइट अबाउट ऑल ऑफ दोज रिलेशनशिप्स दैट यू हैड इन योर लाइफ इन 2023. उसके बाद राइट अबाउट योर फेलियर्स. वो कौन सी चीज़ें थी जो आपने स्टार्ट करी बट वो फेल हो गई, एंड वो क्यों फेल हुई एग्जैक्टली, उससे आपने क्या सीखा एग्जैक्ट, वो क्या चीज़ें हैं जो आपको रिपीट नहीं करनी है इस नए साल में. राइट डाउन ऑल ऑफ दैट. वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको इस नए साल में नहीं करनी है, जो आपने सीखी है विद ऑल ऑफ योर फेलियर्स. और एंड में इन योर ईयर एंड रिव्यू आस्क योर सेल्फ अ फ्यू क्वेश्चंस. 31 दिसंबर 2022 का जो ईशान था और जो आज का ईशान है, इन दो लोगों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों लोगों में सोचने में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बात करने के तरीके में क्या डिफरेंस है, इन लोगों के जो थॉट प्रोसेस है उसमें क्या डिफरेंट है, उनके जो मनी माइंडसेट है उसमें क्या डिफरेंट है. राइट डाउन ऑल ऑफ दैट. आप अभी कैसे सोचते हो और आप एक साल पहले कैसे सोच रहे थे. जस्ट राइट इट डाउन एंड लुक एट कितनी डिफरेंट हो गए हो आप, कितना इवॉल्व हो गए हो आप. एंड व्हेन यू डू दैट you will truly feel that sense of growth in your life. और अगर नहीं हुए हो, that's completely fine. 2024 is your biggest opportunity to reinvent yourself. 2022 की वीडियोस आप देख सकते हो मेरी, and you'll realize the way I communicate, the way I look, the thoughts I'm having, I've changed it all completely. New insights, new experiences, and a new me completely. तो आप जब ये सब कुछ लिख लोगे, you will now have perspective कि आप कहाँ पर हो आपकी लाइफ में. So that is very important because अगर आपको कहीं पहुँचना है, you will need to know कि आपको कहाँ से start करना है, right? And this is your point. This is what you need to know before you even try to reinvent yourself in 2024. That is the first thing. अच्छा, अब बात करते हैं about the second step, and this is to imagine yourself on the 31st of December 2024. How would you look like? आप में क्या difference होगा? Write it down in detail on a piece of paper, right? How do you want to look like? आपका स्टाइल कैसा होना चाहिए, आपकी स्किल्स कौन सी होनी चाहिए, आपका how much money do you want to make, what relationships do you want to have, what trips you want to go on, what career you want to be living. Write it down. आपको कहाँ रहना है, आपको कितना कमाना है, आपको कितने दोस्त चाहिए, आपको किस तरह का खाना खा रहे होगे आप. Write that down in depth. Write down everything about yourself. कैसे दिख रहे हो, कैसा फील कर रहे होगे. राइट दैट डाउन. इट इज़ लाइक अगर आप खुद के एक साल आगे वाले वर्जन से मिलोगे तो उसमें क्या नई खूबियाँ होनी चाहिए, नई क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, डेवलपमेंट्स होने चाहिए जो आपके पास अभी नहीं है. राइट इट डाउन ओवर देयर एंड बी इन एज मच डेप्थ एज पॉसिबल. द मिस्टेक दैट वी ऑल डू इज दैट वी आर टू जनरलिस्टिक. राइट, हम लोग बहुत ही जनरल में बोल देते हैं कि मुझे बस खुश रहना है, आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी. What does that mean? What is happiness to you? Write it down. Be very specific कि आपको किस तरह की लाइफ जीनी है, because only then can you focus your time and energy to get to that destination, right? तो उस point का latitude, longitude आपको exact पता होना चाहिए. Only then Google Maps is going to work. Now you can take this a step further and make a vision board for yourself. Vision board क्या होता है? Basically it's a collage जिसके अंदर सारी photos लगी हुई हैं for how you want your life to look like. राइट, तो आप सिंपली कैनवा पे जाओ, एक कोलाज खोलो एंड स्टार्ट जस्ट पुटिंग पिक्चर्स ऑफ व्हाट डू यू वांट योर लाइफ टू लुक लाइक. आपको कौन से घर में रहना है, कितने पैसे कमाने हैं, कौन सी नौकरी करनी है या कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, किस तरह के दोस्त होने चाहिए, डू यू वांट योर लव लाइफ टू बी देयर, हाउ डू यू वांट इट टू बी. राइट इट डाउन. What quotes do you want to govern your year? Write that down over there and that will become your vision board. Ab, what is the use of it? You can basically look back at it every day and you can keep your thoughts and mindset aligned towards आपको कहाँ जाना है, right? Because कई बार क्या होता है, हम लोग भटक जाते हैं अपने राह से. That is why people stop following the newer resolutions, right? तो I think newer resolutions बहुत ही बकवास चीज़ है. You should throw that out of the window. It doesn't really work because of a reason I'll tell you in this video. So keep watching that. Hit the like button as well अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो. But I think the most important thing to do here is to start building a vision board so that you know what do you want to do, where do you want to go. So once you've done the year-end review, plus you've also taken care of the vision board, who do you want to be 1 year from today, the third step is to stop all of the bad habits in your life. And ये habits stop कैसे होती हैं? By removing that trigger which leads to that habit. तो अगर आप उस ट्रिगर को अपनी लाइफ से हटा दोगे, दैट हैबिट विल नो लॉन्गर कंटिन्यू. यू हैव टू आइडेंटिफाई वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी
पैटर्न्स हैं जो रिपीट होते हैं बिकॉज ऑफ विच यू एंड अप फॉलिंग बैक एंड डूइंग दैट बैड हैबिट ओवर एंड ओवर अगेन एंड यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ. लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट सम बेसिक bad habits to avoid and say bye bye to in 2024. Starting with the first habit and that is overthinking. आप में से कितने लोग ऐसे हो जो हर दिन बहुत ज़्यादा overthink करते हो कि यार क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, should I watch this video or not, should I try out this thing or not, should I trust this person or not, should I do this or the other, right? बहुत सारे लोग हैं, हम लोग इतना टाइम स्पेंड कर देते हैं सोचने में कि हमें क्या करना है, and it is sometimes even more than the time we take in actually doing that thing, right? So there is a big problem with all of us that we overthink too much. अब इससे क्या होता है that you end up over analyzing everything कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो क्या होगा और अगर ऐसे हो गया तो क्या होगा, and we just spend our time doing this. The reality is this helps no one. Computer science में एक basic logic flow statement बनता है, right? And you can make that for your own life as well. You can simply write down what is the problem statement. Yes हुआ तो क्या करोगे, no हुआ तो क्या करोगे, and you'll realize that there are certain things in your life that you just cannot control. For example, बहुत सारे लोग overthink करते रहते हैं कि क्या मेरा बंदा या बंदी मुझ पे cheat कर रहा है कि नहीं कर रहा. Now the problem is that's a variable that is not in your control exactly. अगर वो cheat कर भी रहा है तो that is something you cannot control exactly, right? And there is no point of overthinking about something that you cannot control. So when you let go of those things and just focus on controlling what you have in your hands, that will free you of all of this mental baggage. And that is when you enter the stage of being a stoic. Being a stoic is all about focusing on things that you can control and letting go of the things that you cannot. And ये सबसे बढ़िया state है of your mind because इसमें आपको बहुत freedom मिलती है अपने दिमाग में to think about things that truly matter in life and that you can control and have your own influence over. So ये बहुत powerful है. You need to let go of overthinking. इससे आपका बहुत सारा time, इससे आपका बहुत सारा एक mental masturbation करके एक term आ गई है that is there in the world out there because बहुत लोग overthink करते हैं and this is what it becomes at the end of the day. So you need to stop this cycle, understand what you can control and then just enjoy the freedom that you have in your mind after you let go of the things that you cannot. So overthinking is first. Second is doom scrolling. हम में से कितने सारे लोग एक बार खोलते हैं इंस्टाग्राम टू सी मेरे दोस्त ने मुझे क्या मैसेज भेजा है, बट फिर हमारा हाथ चला जाता है एक्सप्लोर पेज पे, फिर हमारा हाथ चला जाता है इंस्टाग्राम की रील फीड पे एंड वी जस्ट स्पेंड द नेक्स्ट 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 hour, 2 hours जस्ट स्क्रोलिंग एंड हमें पता भी नहीं चलता बिकॉज आर अटेंशन is so valuable to all of these companies. They will try their best to keep you hooked onto their platform. There are people who are offered billions of dollars to just focus on this, to just focus on how to keep you hooked. There is a huge fight among all of the billion-dollar apps who are trying to get hold of your attention and hence your life. And अगर आप वो attention उनको दे दोगे तो they will keep getting richer and you will keep losing on the only thing that matters the most and that is your time. Doom scroll होता क्या है? That is basically a situation जहां आप बस बैठ के पूरे देर स्क्रोल ही कर रहे हो, right? There is no end to your scrolling and you just keep scrolling and scrolling and scrolling and scrolling. There is no end to it. That is what doom scrolling is basically about. How do you break this pattern? You basically look at the trigger. Trigger क्या होता है? आप खाली बैठे हो, अपने घर पे आए हो, कोई भी नहीं है and आप थके हुए हो थोड़े से and the only thing you can find entertaining is to start scrolling on reels and to look at those reels and then share those reels and then watch reels that your friends have sent to you and just spend all of your time into this one thing and you feel even more exhausted at the end of this session. There is no point of it. The trigger is that you are free. You have some free time available and you are alone in your life. Replace this trigger. Change it completely. Don't be free. Use this free time you have to sleep, to take some rest, to take time off, to disconnect from this world. मेरी एक दोस्त है एंड वो क्या करती है, वो बेसिकली इंटरनेट ऑफ ही कर देती है अपने फ़ोन का, तो उसका इंटरनेट ऑन ही नहीं रहता फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द डे एंड दैट मीन्स दैट उसे नोटिफिकेशन नहीं आते उतने एंड विच मीन्स दैट शी कैन रियली फोकस all of that mental bandwidth into her own life and her thoughts and just living a balanced life. And इससे क्या होता है, she becomes free and उसको ये लत नहीं लगती to go on Instagram and start scrolling on reels. And ये एक बहुत powerful चीज़ है that you should try doing yourself. Just start putting your phone on DND. Start putting your phone on do not disturb
or work mode, or just switch off the cellular data and just see the peace that you have in yourself. तो ये एक बहुत powerful चीज़ है. You should always try to stop doom scrolling. It takes away your mental peace. You might see something disturbing. It just distracts you completely. And that is just not good for your attention span. And आप जितना scroll करोगे, right, the more you would need to get stimulated again and again. And जितनी आपको stimulation चाहिए to be motivated, उतना ही आप चीज़ों से दूर भागोगे whenever it gets hard in life. So this habit destroys your potential to do hard things in life. And as you all know, the hard things, the hustle, the grind is what gets you there in life. So get into this mode of letting go of doom scrolling. That is the second thing. Number 3 is drinking, casual sex and hookups and substance abuse. एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है जो अभी आई है, खो गए हम कहाँ, ऑन नेटफ्लिक्स, जो आप सबको देखनी चाहिए. एंड दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट दिस, राइट. पहले तो इट टॉक्स अबाउट हाउ वी आर ऑल्सो प्रिटेंशियस ऑन सोशल मीडिया. हमारी लाइफ में पता नहीं क्या कहर हो रहा होगा, बट वी विल ट्राई टू शो द फेक वर्जन ऑफ आवर सेल्स कि कैसे हमारी लाइफ इतनी अच्छी है, राइट. वो जो बंदी होती है अनन्या पांडे, शी जस्ट ट्राइज टू शो द बेस्ट पार्ट ऑफ हर लाइफ. And even though she is not feeling that emotion, she will write it, she will post it over there. That is one segment of it. There is another part of it जहाँ पर एक बंदा is just afraid of commitment, just cannot be in a long-term relationship, and hence does a lot of casual hookups on Tinder. And it just shows you the effects of that. It just shows you how the society is moving towards this era of being to surface level. बहुत अच्छी मूवी है, सबको देखनी चाहिए. But the point I'm trying to drive home is that drinking and casual hookups and situationships and substance abuse is not going to help you. It is just not going to help you. I have seen people go downhill, people getting addicted, people going to jail for doing things that sound crazy, but they did it because they were too addicted. Because they did not know where to stop. They did not know where the boundaries are. चार्ली मंगर एक बहुत फेमस इन्वेस्टर हैं. He recently passed away, but उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो हम सबको याद रखना चाहिए, and that is there are 3 things that can destroy anyone. Number 1 is drinking alcohol. Number 2 is being in casual relationships or being with ladies or guys, and the third thing is drugs. And he tries to stay away from all of it. Like, it's just obvious. You do all of this, the chances of you failing, going down the hill increases substantially. So he just stayed away from all of it. And that helped his life a lot. Like, I'm not saying you shouldn't drink alcohol or something like that. I don't drink it, but you can do whatever you want. But what I've realized is, you should understand that it will take up a part of your life, right? आप रात को दोस्तों के साथ hang out कर रहे हो, आप दारू पी रहे हो, आप कुछ भी drugs consume कर रहे हो, या फिर you're engaging in casual hookups with people. It ends up taking a part of your life, right? आप सुबह उठोगे, you will take more time to process, you'll have a ripple effect to the rest of the things you could do the other day. आपका और time चला जाएगा उसके अंदर. And if you do this enough, you get addicted and you want more and more of it. And so you start taking more of your time and money. Both of the things are getting wasted, and at the end, you just get distracted from the goal that you had. बहुत सारे लोग हैं जो अपने छोटे शहरों को छोड़ के दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई जैसे शहरों में आ रहे हैं to succeed, but they get distracted because of all of these 3 reasons. It's very easy for you to get access to drugs or alcohol, or even for casual sex for that matter, in Bangalore particularly. But the more you stay away from it, the better it will be for your own mental sanity. Another important thing is sugar and processed food. Oh my God, I've talked about this so many times in my videos, but I'll say it one more time. Try to avoid it. And I've done this in the last 1 year. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. मेरी दिसंबर 2022 की वीडियो खोल के देखो. Look at how I was looking, just my face. Don't even look at the rest of the body, just my face. And you will notice a huge difference, right? The amount of fat I've lost on just my face can tell you how impactful it is if you stop consuming added sugar, if you stop consuming processed food, if you start eating healthy. मैं ये नहीं कह रहा कि sugar consume मत करो. Lots of natural sugars that you can consume. Do that. But all I'm talking about is having a well-balanced, protein-rich diet is very important. And uska importance मुझे इस पूरे साल में realize हुआ है. And that's why I want you to not make that mistake going forward in 2024. Resist all of it because it is just that one dessert, one cake, one chocolate brownie, something that triggers you to go on a spree,
to have it the next time, to have it the third time, the fourth time, the fifth time. And before you know it, you're overweight. Before you know it, you have consumed too many calories. Before you know it, it's just too late. And you have to now work out a lot more, right? It's much easier for you to eat less and then try to fix your body than to eat more and then try to burn those calories. It's as simple as that. There is no debating about it. Start getting into the habit of saying no to processed food and sugar and start focusing on your health. You'll see so much improvement about your mood. You will genuinely have more energy throughout the day to do things. कई बार क्या होता है ना, हम लोग वो तेल वाला खाना खा लेते हैं and फिर दिन में नींद आती है. You're like, क्या मुझे नींद आ रही है, मैं सोने चला जाऊंगा. Again, it takes away from the time that you could otherwise use to do things in your life, which can take you ahead in your life. So just understand this one thing. I'm not saying कि पूरा कट कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. पापा का बर्थडे था, मैं अभी रिसेंटली घर गया था. I had आलू कचौड़ी, which was all fried in oil. So I had it. But I think that was the only time I had aloo kachori in the last 6-7 months. It's fine to have it once in a while, but it's just that habit that you should not get into. मैंने मेरे पूरे बचपन दाल चावल खाया है खूब सारा, right? It's very high in carbs and I was not utilizing those calories and it was depositing in all over my body. And only recently I understood the importance of it, and that's why I'm taking care of it. So it is a no-brainer to take care of the food that you eat because it influences the way you look, the way you feel, your energy levels. It is all linked. It is also linked to your skin, right? बहुत सारे लोग skin के problems जो होते हैं, acne, pimple, उन सब से परेशान होते हैं. And the best thing you can do is to avoid processed sugar, processed food, oily food. Just get rid of it and see how it changes the glow of your skin, how it changes the pimples and the acne that you have on your skin. अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ. There's an amazing podcast I listened recently by Ranveer Alabadia, who was interviewing a very famous dermat, and I'll link the video in the description. उसको जाके देखो. You'll learn a lot from that video about how our skin really works, right? हम क्या खाते हैं and how does it affect our skin, and how can we change what we eat and see that reflected on our skin. So please educate yourself as much as possible and that will help you feel a lot more confident about yourself. अगली बुरी आदत is something that we all are guilty of and that is impulse purchases. My God, अभी recently ज़ारा की सेल आई थी और मैंने इतना सारा कपड़े ऑर्डर कर दिए and फिर मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि यार क्या मुझे ज़रूरत है इतने कपड़ों की. मैं तब ट्रिप पे था, मैं अभी रिसेंटली घर आया and I looked at my wardrobe and I was like, I basically have most of the essentials. सारे कपड़े हैं मेरे पास जो मुझे चाहिए, राइट? जैकेट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, स्वेटर्स हैं, कार्डिगन, सब कुछ है मेरे पास. आई जस्ट नीडेड अ कपल ऑफ मोर थिंग्स. तो मैंने वो फिर ऑर्डर करी, बाकी सब कैंसिल करा. बट इट्स जस्ट सो ईजी फॉर अस टू लुक एट द सेल्स एंड बी लाइक यार अभी ही ये सेल है, बाद में होगी नहीं होगी तो अभी खरीद लेते हैं, राइट? या फिर वी गेट इनटू दैट माइंडसेट कि चलो पैसे तो मैं कमा ही रहा हूँ, जॉब तो मुझे मिल ही गई है, तो वाई नॉट बाय दैट आईफोन ऑन EMI. द बिगेस्ट शॉक आई हैड इज व्हेन आई लर्न दैट 70% iPhones in India are purchased on EMIs. And that was huge because it tells that there are people who cannot afford an iPhone, yet they are buying it on EMIs. The money that they do not have, that they will have in the future. And they are basically becoming slaves to debt. Debt और कर्जा बहुत बढ़िया चीज़ होती है for businessmen, for people who are utilizing it to build bigger things. But when you buy something on debt, which is a liability, which does not make you more money in most cases, that's just going to ruin your financial health. So get into that habit of saying no to EMIs completely. Have a credit card, build your credit score, but don't, get EMIs for your phone, for your car, for your gadgets, electronics, whatever it is that you're getting. Do not get a loan for it. If you cannot buy it completely, you should not be purchasing it. It is a very simple rule. Also, there is a big problem with our स्पेंडिंग हैबिट्स बिकॉज हम लोग उसको ट्रैक नहीं करते हैं. रिसेंटली मैंने ट्रैक किया था कि मैं अक्टूबर में कितने पैसे स्पेंड कर रहा हूँ एंड माई माइंड वॉज ब्लोन. दिस इज द हैबिट दैट वी ऑल शुड फिक्स एंड दैट इज नॉट कीपिंग ट्रैक ऑफ योर एक्सपेंसेस एंड इट डज नॉट टेक मच टाइम. इट जस्ट रिक्वायर्स यू टू हैव अ एक्सेल शीट या आजकल बहुत सारे ऐप भी आ गए हैं. यू कैन यूज दैट. यू जस्ट लेबल कि आपने ये UPI ट्रांजेक्शन किया था, वॉट वॉज इट फॉर. आपने ये UPI पे किया था, ये किसके लिए था. वॉज इट फॉर अ उबर, वॉज इट फॉर ऑर्डरिंग सम फूड, ग्रोसरीज, कोई बिल पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो. जस्ट मेंशन एवरीथिंग देयर एंड लुक एट द एंड ऑफ द मंथ कहाँ आपका पैसा गया.
राइट, एंड अंडरस्टैंड कि आपके क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, एंड आप कितना पैसा फिर बाद में सेव कर रहे हो, राइट. एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ कहाँ ज़्यादा फिजूल खर्ची कर रहे हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट रिड्यूसिंग ऑल ऑफ दैट मनी एंड स्टार्ट यूजिंग इट फॉर बेटर पर्पजेज. इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग टू डू. हमें से बहुत सारे लोगों से इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज कई बार जब नया पैसा हाथ लगता है ना लाइफ में, तो पीपल गेट टू रेकलेस कि कोई बात नहीं, और कमा लेंगे, जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन. सो दे जस्ट स्टार्ट स्पेंडिंग मोर एंड मोर मनी दैट will only ruin your financial health. So please understand this. Please get into the habit of saving, doing a simple SIP, keeping track of what is your needs, your wants, your expenses, everything, and then understanding कि क्या आपको वो ज़ारा से चीज़ें खरीदनी चाहिए, या फिर you are fine not purchasing it and just having a basic wardrobe. और अगर आपको चाहिए भी है वो, तो how long will you use it? How important is that purchase for you? For example, मैंने ये सारी चीज़ें जो खरीदी हैं, मैं उनको इतनी बार यूज़ करता हूँ कि it becomes worth it, राइट. जैसे ये माइक 20,000 रुपये का है, ये जो कैमरा आप देख रहे हो ये 50,000 रुपये का कैमरा है, जो लैपटॉप यहाँ रखा हुआ है ये 2 लाख का लैपटॉप है, ये जो लाइट आप यहाँ पे लाइट आ रही है ये 30,000 की लाइट है. अब ऑल ऑफ दिस माइट साउंड एक्सपेंसिव, बट मैं इन चीज़ों को पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ टू मेक एवरी सिंगल वीडियो. इट्स अ पार्ट ऑफ माई बिजनेस, इट्स अ इक्विपमेंट आई यूज to make more money, and that is why it's completely worth it. But you need to understand, is that purchase that you're making going to help you make more money or not? And if it is, then you should go for it. Or if it is going to help you save time or not. And if it is, you should go and buy it. So ये एक बहुत basic चीज़ है. Please get into the habit of this. Also, another bad habit is that we get एंग्री टू क्विकली. मुझे लगता है आजकल हमारे साथ कुछ छोटी चीज़ हो जाती है, समथिंग डज नॉट टर्न आउट द वे वी वांटेड टू बी, एंड वी जस्ट गेट एंग्री, एंड इट इम्पैक्ट्स आवर मूड अ लॉट. कई बार क्या होता है कि बिकॉज वी आर एंग्री वी डोंट टेक दैट थॉट एंड पॉन्डर ओवर इट, और हम बहुत ही इम्पल्स एक्शन ले लेते हैं किसी चीज़ के लिए. किसी को बुरी तरह से बोल दिया कुछ, किसी को गलत तरीके से कोई चीज़ बोल दी जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी. सो व्हेन यू टेक दैट पॉज एंड रिफ्लेक्ट कि आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वंस यू स्टार्ट गेटिंग इनटू दिस हैबिट ऑफ बीइंग इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशन, दैट विल हेल्प यू बिकम मोर स्टेबल, दैट विल हेल्प यू बिकम मोर स्टोइक इन लाइफ. तो ये सारी कुछ हैबिट्स हैं जिनको आप बाय बाय बोल सकते हो, दैट यू कैन रिमूव फ्रॉम योर लाइफ एंड लाइफ विल गेट मच बेटर. There are a lot more I did not include in this video. मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में लिख करके what are those bad habits that you want to get rid of in 2024. But you know, once you've written down your year-end review, जो पहली exercise थी, start deriving realizations from that. Start deriving lessons and start creating it into actionables, right? For example, I have 7 keys in my life. Right? These are the keys that will help me win in 2024. For example, I realized that stillness is key. मैंने 2023 में इतना ट्रैवल किया, I just did not have a peace of mind. Right? मैं कभी यहाँ जा रहा हूँ, कभी वहाँ जा रहा हूँ, मैं परसों जापान भी जा रहा हूँ, बट रेयरली ऐसा हुआ है कि आई एम जस्ट विद माई सेल्फ एंड नॉट हैविंग एनीथिंग टू डू. आई एम जस्ट स्टिल, आई एम जस्ट इन अ स्टेट ऑफ काम. एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तब आपके दिमाग में ना इंपॉर्टेंट आइडियाज आते हैं. तब you can think clearly, you can think freely, and that will help you succeed in life a lot. So get into that habit of being more still. That is actionable for me. It can be different for you. Another thing I've realized is that boring is sexy. Boring is cool. पहले I used to think that कि यार मेरी लाइफ बहुत एक्साइटिंग होनी चाहिए, बहुत हैपनिंग होनी चाहिए, हर दिन कुछ नई चीज़ होनी चाहिए, नए लोगों से मिलूंगा, नई नई जगह ट्रैवल करूंगा. बट द मोर यू डू दिस, द मोर यू रियलाइज दैट having a boring routine enables you to do extraordinary things. Boring breeds extraordinary things. And so the more boring your routine is, the more obvious your routine is, the better it's going to be for you. Because every great thing is built with repetitions. आप एक बार जिम जाकर के बॉडी नहीं बना सकते. आपको हफ्तों, महीनों, सालों लग जाते हैं to build a great physique. आप एक बार कोई चीज़ ट्राई करके आप उस पर स्किल को मास्टर नहीं कर सकते. आपको उसे बहुत बार ट्राई करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड ओनली देन you get better at that skill. Another thing I've realized is solitude and the importance of it. आज के ज़माने में ऐसा हो गया है कि if you love your own company, people don't like that, right? लोग बोलते हैं कि अरे तुम अकेले क्यों रहते हो, अकेले क्यों बैठे हुए हो यहाँ पे रेस्टोरेंट में, अकेले क्यों कर रहे हो कुछ भी. Have a friend, कुछ दोस्त बनाओ, have a girlfriend in your life, but what you don't understand is that
कुछ लोगों को खुद की कंपनी अच्छी लगती है यार, कुछ लोगों को नहीं चाहिए कि 5 दोस्त बैठे हों, कुछ सारी बातें हो रही हो. समटाइम्स यू जस्ट वांट टू बी अलोन, यू जस्ट वांट टू बी बाय योरसेल्फ. एंड दैट्स अ कॉन्सेप्ट जो इंडिया में बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, राइट? बट आई हैव रियलाइज दैट आई हैव बीन द हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम अलोन. अलोन का मतलब ये नहीं है कि मैं अकेला हूँ, इट्स जस्ट दैट आई एम कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन माई ओन एग्जिस्टेंस, राइट? मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए टू फुलफिल मी. आई एम full in myself and I'm happy about just being with myself. We need to normalize being okay with not going to parties, not going to clubs, not going on long drive with friends, not going for watching movies, not gossiping, not drinking with your group, and just being alone and being happy with your own self. Having that solitude, it is good. It's not a bad thing. We need to generalize it कि अगर आपको अच्छा लग रहा है खुद की कंपनी, then you should do that. You don't need to feel bad कि अगर आपके साथ कोई नहीं है तो you should feel insecure या फिर आप अकेले हो, आपको sad feel. ऐसा नहीं है. You can be happy and content with your own self, and that is solitude. Another thing I realized is that constant learning is key. एक बहुत प्यारा डायलॉग है that I want to tell you. The man who graduates today and stops learning tomorrow is uneducated the day after. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम में से बहुत सारे लोग ना, डिग्री पूरी हो जाती है तो हम लर्निंग छोड़ देते हैं, कोई कोर्स खत्म हो जाता है तो हम लर्निंग छोड़ देते हैं, जब एक बार जॉब मिल जाती है तो अपस्किलिंग छोड़ देते हैं. बट वॉट यू डोंट अंडरस्टैंड इज दैट लाइफ एंड दुनिया इतनी जल्दी चेंज हो रही है दैट वी नीड टू स्टे अप टू डेट विद व्हाट्स हैपनिंग आउट देयर. आपको पता भी नहीं होगा, बट आप जो अपनी जॉब में काम कर रहे हो, देयर माइट बी एन AI विच कैन डू द एग्जैक्ट सेम वर्क दैट यू आर डूइंग and you don't even know about it. And आपको पता चलेगा when it is too late. जब आपका बॉस आके बोला कि भाई हम ये AI tool use कर रहे हैं, now we have no use of you, bye bye. And that is the worst thing that you can do for yourself. So having that constant upskilling is very, very important. I always stay subscribed to the most important newsletters, to the most important blogs, articles, Twitter accounts. एंड इन सब से मुझे सब कुछ सीखने को मिलता है विच इज एक्चुअली हैपनिंग टुडे, द नाउ. और अगर आप आज का ट्रैक नहीं रख रहे हो, माई फ्रेंड, यू माइट बिकम इरेलीवेंट, राइट? यू माइट बिकम अ डायनासोर. नाउ बिफोर वी गो टू द फिफ्थ थिंग, आई वांट टू टॉक अबाउट हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर माइंड. बिकॉज मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग नई हैबिट स्टार्ट करोगे, बट यू विल फेल बिकॉज योर माइंड इज नॉट एंटी फ्रेजाइल. योर माइंड इज नॉट लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स एंड एक्सपीरियंसेस. Your mind needs to be protected, है ना? And ये protected तभी रहेगा if you take care of a couple of things, right? The first thing is to limit your choices in your life. हम हर दिन इतनी choices होती हैं हमारे around and we are just spoiled with choices. आप सुबह उठते हो और सोचते हो कि क्या कपड़े पहनने चाहिए. आप खाना ऑर्डर करने जाते हो, देखते हो यहाँ पे तो 1000 ऑप्शन है खाना खाने के, आज क्या खाऊं. आप किसी दोस्त से मिलने जाते हो एंड यू आर थिंकिंग मेरे पास तो 10 दोस्त हैं, किससे मिलूं आज. आप बम्बल पे जाते हो, आप देखते हो यहाँ पे तो 10 लड़कियां हैं, 10 लड़के हैं, मैं किससे बात करूं, किससे मिलूं, राइट? एंड वी आर सो स्पॉइल्ड विद चॉइसेस. इट ऑक्यूपाइज अ बिग पार्ट ऑफ आवर थिंकिंग, इट ऑक्यूपाइज अ बिग पार्ट ऑफ आवर ब्रेन. एंड द मोर यू लिमिट योर चॉइसेस, द बेटर लाइफ इज गोइंग टू बी. हम अगर एक रूटीन के बिना लाइफ जिएंगे तो दैट विल बी द वर्स्ट लाइफ टू लिव, बिकॉज यू आर जस्ट गोइंग क्लूलेस थ्रू आउट योर डे. कि अच्छा ठीक है, थोड़ा ये कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ और कर लेता हूँ, एंड यू आर जस्ट क्लूलेस. बट वंस यू हैव रूटीन, बट वंस यू हैव सेट कि मुझे यही करना है, यही कपड़े पहनूंगा, यही उसके बाद मुझे एग्जीक्यूट करना है काम, तो लाइफ विल बिकम बेटर. बिकॉज यू आर नो लॉन्गर थिंकिंग, यू जस्ट एक्टिंग कि ठीक है, मैंने सोने से पहले कल के लिए ये लिखा था कि मुझे ये 4 चीज़ें करनी है. मुझे जिम हिट करना है सुबह, मुझे ये ब्रेकफास्ट बनाना है खुद के लिए, मुझे नहाना है, उसके बाद मुझे 1 घंटे मीटिंग करनी है, मुझे लोगों को हायर करना है. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग यू जस्ट वेक अप, लुक एट द टू डू एंड यू जस्ट एट इट. आप बस काम करते जाओ, जस्ट एग्जीक्यूटिंग. यू आर अ पावर हाउस बिकॉज आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो. आपको पता है आपको एग्जैक्टली क्या करना है टू गेट थिंग्स डन इन लाइफ. एंड दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ. स्टार्ट रिड्यूसिंग चॉइसेस इन योर लाइफ एंड सी how fun it gets. When you start reducing the choices in your life, you start realizing कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर ही नहीं करती इतना, जैसे मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया टू थिंक कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. सबसे अमीर लोग जो हैं आज की डेट में, वो सेम कपड़े पहनते हैं हर दिन. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे नो
that this doesn't matter as much because they know they have better things to make decisions on and they just focus their time and energy on that. बहुत important चीज़ है that you need to understand. Start limiting your choices as much as possible to live a better life. Another important thing is to meet more people. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप किसी से मिलते हो ना, आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है लाइफ का. जैसे मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब पे और एक अपना बिजनेस रन करता हूँ. मैं रिसेंटली मिला एक बंदे से जो कि टूल्स लॉन्च करता है. ही इज़ अ प्रोडक्ट गाय, राइट. तो मुझे उसकी लाइफ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला बिकॉज ही लिव्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ विद डिफरेंट गोल्स एंड डिफरेंट माइंडसेट. तो उसके गोल्स क्या हैं, हाउ इज़ ही लुकिंग एट दिस न्यू ईयर, हाउ इज़ ही लुकिंग टू मेक मोर मनी दिस न्यू ईयर इज़ इंसाइटफुल फॉर मी, क्योंकि मैं उससे कुछ सीख के अपनी खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. सो हैविंग मोर पर्सपेक्टिव्स, हैविंग मोर व्यू पॉइंट्स helps you in your life because then you are no longer in your echo chamber. हम खुद में इतने खोए रहते हैं that we just develop this echo chamber कि भाई यही सत्य है और मैं इसी के पीछे भागूंगा, जबकि लाइफ बहुत बड़ी होती है, राइट. दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. एंड इफ़ यू स्टार्ट मीटिंग पीपल हु आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स डूइंग डिफरेंट थिंग्स, यू विल रियलाइज दैट. सो स्टार्ट getting into this habit of meeting more people in 2024. And lastly, stop scrolling. उससे आपकी attention span बढ़ेगी and उसके बाद you can do harder things in life without worrying, without quitting, without feeling burnt out. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है. ये 3 स्टेप्स से यू कैन एक्चुअली प्रोटेक्ट योर ब्रेन इन 2024 विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू. अच्छा लगता है हम लोग वीडियो के एंड में आ रहे हैं, तो आई वांट टॉक अबाउट हाउ डू यू फॉर्म न्यू हैबिट्स, राइट. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फॉर्मिंग न्यू हैबिट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द बिगेस्ट मिस्टेक वी मेक इज़ दैट हम लोग एक बहुत ही ना अनरियलिस्टिक सा एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि यार मुझे ना एक रिप बॉडी चाहिए, कि यार मुझे ना 54 किताबें पढ़नी है, यार मुझे ना इस तरह की रिलेशनशिप चाहिए, मेरे को इस तरह के दोस्त चाहिए. एंड वी आर सो अनरियलिस्टिक इन वॉट वी वॉन्ट कि इट फील्स लाइक अ फार फेच ड्रीम. एक बहुत दूर का ख्वाब लगता है दैट वी कैन नॉट गेट. सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू क्रिएट स्मॉलर हैबिट्स, स्मॉलर गोल्स टू अचीव एंड बिल्ड सिस्टम्स अराउंड इट. सिस्टम क्या होता है? बेसिकली एक ऐसी चीज़ जो आपको अकाउंटेबल रखे टू डू दैट थिंग. फॉर एग्जाम्पल जिम जाना स्टार्ट करना है, बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू गेट 2 more ऑफ योर फ्रेंड्स. एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाओ, कॉल इट 10 week fix. ये मैंने खुद ने किया था पिछले साल. एंड मेक श्योर कि आप तीनों अपने वर्कआउट्स, आपने कितने वर्कआउट करा, कितनी देर तक किया, हाउ आर यू लुकिंग, आपने क्या खाना खाया, आपका कितना वेट है, वो सब कुछ आप वहाँ पर डालोगे. एंड दैट विल क्रिएट अकाउंटेबिलिटी कि भाई both of your friends are keeping you accountable to hit the gym every single day. You would not want to let them down and because of that you will hit the gym. अब क्योंकि ये एक सोशल गेम बन गया है आपके लिए, सो यू वुड वांट टू मेक श्योर दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस गेम एंड हिटिंग द जिम कंसिस्टेंटली. तो आपने ये अपना एक सिस्टम बना दिया विच कीप्स यू अकाउंटेबल. जब हर दिन आप उनकी फोटो देखोगे जिम जाते हुए, यू विल फील कि भाई मुझे भी जिम जाना चाहिए, राइट. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी स्टोरीज देखते हैं इंस्टाग्राम पे, देर कि भैया मैंने आपकी इतनी स्टोरीज देखी जिम जाने वाली कि अब मैं खुद स्टार्ट कर रहा हूँ जिम की जर्नी अपनी, एंड दैट इज़ ब्यूटिफुल, राइट. सो गेट इन टू दैट हैबिट ऑफ creating accountability and setting smaller goals and habits. That will help you to accomplish it faster and feel less anxious कि भाई मुझे तो इतना बड़ा गोल चाहिए लाइफ में, मुझे 54 किताबें पढ़नी है, मतलब एक हफ्ते में मेरे को एक किताब खत्म करनी है. द होल पॉइंट ऑफ रीडिंग अ बुक इज टू लर्न एंड एंजॉय फ्रॉम इट. बट अगर आप उसको एक रेस बना दोगे, अगर आप उसको एक IIT JEE बना दोगे, तो लाइफ विल गेट हार्ड. You will not enjoy the process of reading a book. You will just go through it for the sake of going through it. अब इसके साथ साथ you need to start creating triggers. Trigger क्या होता है? अगर आपको सुबह वॉक पे जाना है, the best thing you can do is that either sleep in the walking clothes, जो आप अपने ट्रैक पैंट्स होते हैं, जॉगर होते हैं, या फिर आपके वो कपड़े आपके सामने होने चाहिए बेड के ऊपर रखे हुए सुबह उठते से ही, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, आपके पास कोई फ्रिक्शन नहीं है. आप उठे, आपने कपड़े देखे एंड यू रिमेंबर इंस्टेंटली कि मुझे वॉक पे जाना है. आप तैयार हुए and you wear those clothes and you are out for a walk. Create the trigger and make it very easy for you to access everything so that you do it consistently, right? And one more thing to understand is that it's okay to miss 1 or 2 days, but 2 से ज़्यादा दिन miss नहीं होने चाहिए. As soon as you miss 2, it gets very easy for you to miss the 3rd day, very easy for you to miss the 4th day, and that creates a ripple effect. And आपका जो पूरा progress आपने बनाया है to hit the gym, to go for a walk, to improve your reading, goes down the drain. So get into that habit of learning continuously, reading, but also make it accomplishable. मतलब
इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा किताब, जस्ट से कि मैं आधे घंटे पढ़ूंगा किताब, राइट? यू कैन जस्ट से दैट आई जस्ट वांट टू रीड फॉर 30 minutes. I just want to read what I love until you love to read. And that will help you develop this habit of reading. ठीक है? That is how it works. And lastly, I just want to again point out the importance of scheduling everything for your day. तो Google Calendar is your best friend. वहाँ पे जाओ and create everything for it, right? आप सुबह खाना खा रहे हो, पुट दैट सेगमेंट कि मैं 9 से 10 बजे खाना खाऊंगा, मैं 10 से 11 बजे जिम करूंगा, उसके बाद मैं नहाऊंगा, उसके बाद मैं रील स्क्रॉल करूंगा. हर चीज़ को शेड्यूल कर दो अपने कैलेंडर में, सो दैट यू डोंट इवन हैव टू थिंक एनीथिंग. कैलेंडर है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, यू जस्ट फॉलोइंग दैट एवरी सिंगल डे, एंड दैट इज ब्यूटिफुल. डू दैट and 2024 is going to be much, much better for you. At the end, I just want to talk about the 7 things you need for a good life. To live a good life in 2024, you just need this: to read, to love, to laugh, to walk, to lift, to sleep, and be curious. That's all that you need to have an amazing year of 2024. आखिर में, I want to leave you with an exceptional challenge that can completely change this new year for you, and that is #2024 reset. ये एक ऐसा चैलेंज है that can help you stay accountable, stay on path and constantly hit your goals. क्या करना है? बहुत सिंपल है. हर दिन आपको 30 मिनट कोई भी एक स्किल पे काम करना है. कोई कोर्स सीख रहे हो, कोई चीज़ आप बना रहे हो, आप अप्लाई कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, 30 मिनट के लिए आपको कम से कम करना है. 30 मिनट आपको किताब पढ़नी है. कुड बी एनीथिंग, could be fiction, non-fiction, could be a very simple book, but just get into the habit of reading 30 minutes every day and learning from that. Number 3, work out for at least 45 minutes. Ab it can be simple body weight workout, it can be going to the gym, it can be going for a bike ride, it can also be going for a walk. जो भी है, get your body moving for at least 45 minutes, lift or walk or whatever. And lastly, click a picture of yourself. अपना खुद का फोटो खींचो and share it on social media and write down the one new thing you did today. And एक और चीज़ है, stop taking sugar and processed food. Believe me, your life will completely change. Start acting on these things and just share it every day, right? कि day 1 #2024 reset, आज मैंने ये 4 चीज़ें करी and this is how it helped me win in 2024. Just do that every single day, and the way this will help you is that अब आप इस हैशटैग को सर्च कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन या फिर ट्विटर, एंड यू कैन फाइंड काउंटलेस अदर पीपल डूइंग द सेम थिंग, एंड दैट विल गिव यू मोटिवेशन कि भाई अगर ये लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ. अगर ये लोग हर दिन काम कर रहे हैं, खुद के ऊपर खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं अपनी प्रोग्रेस, तो मैं भी ये कर सकता हूँ. #2024 reset. Start following it. Join the mission. Become the best version of yourself in 2024. And that, my friends, is how you reinvent yourself in 2024. Hit the like button. Share this video with your friends. Click a screenshot and put it on social media: Instagram, LinkedIn, Twitter. Tag me @Ishan Sharma since 90. Thank you so much for watching. I will see you all in the next video. Make sure that you put the one thing you want to achieve in 2024 in the comments below. अगर अभी भी देख रहे हो वीडियो को, पुट इन द कमेंट सेक्शन आई वॉज टिल द वेरी एंड, और मैं आपको मिलूंगा 2024 में. बाय बाय.